everyone, welcome back to my channel. In this video we cover the topic posture. Let's learn what is posture, its definition and types in this video. First start with the definition of the posture. It is a relative position or attitude of a body, relative arrangement of a body parts for a specific activity or a coordinated pattern of bearing body parts. तो posture क्या है? एक पोजीशन है या फिर एटीट्यूड बोल सकते हैं बॉडी का, जिसमें रिलेटिव बॉडी का पार्ट्स अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका अलाइनमेंट क्या होगा बॉडी का, उसको कहते हैं पोस्चर. या फिर उसको बोल सकते हैं इट इज एन अलाइनमेंट ऑफ ए बॉडी पार्ट्स इन टर्म्स ऑफ जॉइंट बॉडी सेगमेंट, बैलेंस बिटवीन द मसल्स पासिंग ओवर द जॉइंट्स इन डिफरेंट पोजिशन लाइक सिटिंग, स्टैंडिंग और लाइंग. या फिर उसको बोल सकते हैं कि वो अलाइनमेंट है बॉडी पार्ट्स का, या फिर जॉइंट्स का, जॉइंट्स के टर्म पे इसको बोल सकते हैं, बॉडी सेगमेंट्स के बोल सकते हैं, जिसमें दोनों का बैलेंस होता है, जहां पे मसल्स जो है वो जॉइंट से जो पास हो रहा है डिफरेंट पोजीशन में, सिटिंग में, स्टैंडिंग में, लाइंग में, उसका प्रॉपर अलाइनमेंट, उसका बैलेंस. अब आता है कि गुड पोस्चर क्या होता है. पोस्चर को गुड कैसे कह सकते हैं. A good posture consists of an alignment of a body segment such that there is a minimum stress and strain as well as maximum physiological and biomechanical efficacy of body parts and segment. कोई भी पोस्चर को गुड पोस्चर तब बोल सकते हैं जब उसका अलाइनमेंट या फिर और जो बॉडी सेगमेंट का जो अलाइनमेंट होता है उस पर कम स्ट्रेस पड़ रहा हो, स्ट्रेन पड़ रहा हो और मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल उसका और बायोमैकेनिकल उसका एफिकेसी सो हो. अगर यही है कि अगर किसी भी एनी टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट रिलेटेड टू ज्वाइंट, अगर कोई भी इम्पेयरमेंट हो गया ज्वाइंट से रिलेटेड या फिर मसल्स से हो गया या कनेक्टिव टिश्यू से हो गया, तो वो क्या करता है, वो पोस्चर इम्पेयरमेंट क्रिएट करता है, जिसके कारण क्या होगा, पेन हो सकता है या फिर डिस्कम्फर्ट फील करेगा वो इंसान. तो ये था कि पोस्चर क्या है. अब पोस्चर बहुत तरह के होते हैं, तो अब जानते हैं पोस्चर के टाइप्स क्या होते हैं. एसेंशियल मस्कुलर एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ इज रिक्वायर्ड टू बी मिनिमम. ये इनएक्टिव पोस्चर उसको बोलते हैं, ऐसा पोस्चर या अलाइनमेंट जिसमें बॉडी कंप्लीटली रेस्ट पे हो, उसमें कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी नहीं हो रहा हो, वो हो गया इनएक्ट. हो सकता है हो रहा हो बट वो मिनिमम हो मस्कुलर एक्टिविटी, उसको बोलते हैं इनएक्टिव पोस्चर. अब आते हैं एक्टिव पोस्चर क्या होता है. The integrated action of many muscles is required to maintain active posture, which may be either static or dynamic. बहुत सारे एक्शंस मसल्स के कोई भी अगर एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें जरूरत होता है एक्टिव पोस्चर को मेंटेन करने के लिए. अब हो सकता है उसको स्टैटिक पोस्चर भी बोल सकते हैं. जैसे स्टैटिक पोस्चर क्या है, ए कांस्टेंट पैटर्न ऑफ पोस्चर इज मेंटेन बाय इंटरएक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ मसल्स विच वर्क टू स्टेबलाइज द ज्वाइंट. स्टैटिक हो गया कि एक जगह पर है, तो कोई कांस्टेंट पैटर्न है पोस्चर का, जो कांस्टेंट एक थी मेंटेन हुआ है, उसमें बहुत सारे मसल्स इंटरएक्शन करते हैं, जैसे एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, सबका अलग अलग रोल है. तो सारे मसल्स एक साथ वर्क करके उसको स्टेबलाइज करते हैं, उस ज्वाइंट को क्या करने के लिए, स्टैटिक पोस्चर मेंटेन करने के लिए. सेकेंड है डायनेमिक पोस्चर. डायनेमिक पोस्चर क्या, दिस टाइप ऑफ एक्टिव पोस्चर इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एफिशिएंट बेसिस ऑफ मूवमेंट. ये एक तरह का एक्टिव पोस्चर है जिसमें क्या होता है कि एफिशिएंट मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें बॉडी का मसल्स, जॉइंट्स जो भी है इसमें एक्टिव रहता है. ये एक्टिव पोस्चर का ही पार्ट था, ये दोनों स्टैटिक पोस्चर एंड डायनेमिक पोस्चर. अब आते हैं दूसरा तरीका का टाइप्स हो गया, इनएक्टिव हो गया अपना और एक्टिव हो गया. अब आते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट पोस्चर क्या होता है. तो सबसे पहले बात करते हैं करेक्ट पोस्चर के बारे में. In a correct posture, the gravity line passes through the axis of all joint with the body segment aligned vertically. करेक्ट पोस्चर तब बोलेंगे जब ग्रेविटी जो लाइन पास करता है बॉडी के एक्सिस से पास करना, ऑल जॉइंट्स के एक्सिस से पास करना चाहिए विद द बॉडी सेगमेंट, जिसमें सारा बॉडी क्या है, सेगमेंट वर्टिकली अलाइन हो. When the gravitational force is close to the center of joint axis, less stress is produced on muscle, ligament and other soft tissue structures and resulting posture is good. क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके इसमें क्लोज होता है सेंटर ऑफ जॉइंट एक्सिस से, जिसमें क्या होता है कि स्ट्रेस लेस फील होता है, मसल्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, लिगामेंट के ऊपर भी नहीं होता है, ना कोई सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर होता है, और इससे क्या होता है, मेंटेन होता है गुड पोस्चर.
Next है incorrect posture. In this, body alignment is out of balance, causing unusual stress to various body segments, which can lead to abnormal anatomical adaptation, alteration in performance and less efficacy. Incorrect posture क्या हो गया? जो अपना body alignment है वो balance नहीं हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, किसी भी body part पे stress create हो रहा है, जिसके कारण जो anatomical जो adaptation जो normally हर joints का होता है उसमें difference आ रहा है, उसमें alteration हो रहा है, जिसके कारण less efficacy वो produce कर रहा है, और it causes deviation from normally aligned posture. As a रिजल्ट द बॉडी फंक्शन आर अल्टर्ड. इससे क्या होता है? डेविएशन क्रिएट हो जाता है बॉडी के पोस्चर में. नॉर्मली जो अलाइन होता है पोस्चर का, और उसके कारण क्या होता है? जो भी फंक्शन होता है वो अल्टर्ड होता है, जो भी उसका नॉर्मल फंक्शन होता है उससे डिफरेंट हो जाता है. अब क्या है कि इतने सारे इनकरेक्ट पोस्चर या फिर इतना जो गलत पोस्चर या बैड पोस्चर बोलते हैं, उसके कारण क्या होता है? प्रॉब्लम ड्यू टू पोस्चरल डिस्फंक्शन. अगर किसी को डिस्फंक्शन हो गया हो पोस्चरल, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है? तो सबसे पहले है पेन. पेन अकर फ्रॉम स्ट्रेस ऑन सेंसिटिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्म मसल टेंशन. क्या करता है? वो स्ट्रेस क्रिएट करता है किसी भी सेंसिटिव स्ट्रक्चर पे, और क्या करता है? मसल्स का टेंशन क्रिएट करता है. डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन. अब प्रॉपर बॉडी वर्क नहीं कर पाएगा तो उसका रेंज जो भी ज्वाइंट्स का है वो कम हो जाएगा, जो भी मूवमेंट्स है वो कम हो जाएगा. मसल्स वीकनेस एंड पुअर इंड्योरेंस. मसल्स का भी वीकनेस हो जाएगा और इंड्योरेंस भी खराब हो जाएगा उसका. पुअर कंट्रोल ऑफ स्पाइनल मैकेनिज्म एंड इनएडिक्वेट स्टेबलाइजेशन. अब प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है तो स्पाइनल मैकेनिज्म जो उसका बॉडी का होता है वो भी गलत खराब हो जाएगा, या फिर इसको स्टेबलाइज नहीं मिल पाएगा. स्टेबलाइजेशन मतलब जो गुड पोस्चर होता है वो मेंटेन नहीं हो रहा है, तो ये सारा चीज दिक्कत आएगा. इनएबिलिटी टू मैनेज पोस्चर एंड प्रिवेंट पेन. अब गलत पोस्चर में कोई इंसान है तो क्या होगा? पेन क्रिएट होगा, वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो सही से इसको नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका क्या हो गया है? पोस्चर इनकरेक्ट हो गया है. अब क्या क्या कॉजेज हो सकता है जिसके कारण पोस्चर में प्रॉब्लम आ रहा है, या पोस्चरल डिस्फंक्शन हो रहा है, या पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो रहा है? तो सबसे पहला इसका दो कॉज आता है. सबसे पहला हो गया ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी और दूसरा हो गया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. ये दो रीजन है, ब्रॉड हेडिंग है, जिसके कारण पोस्चरल डिफॉर्मिटी किसी भी पेशेंट को हो रहा है. और तीसरा कॉज हो सकता है पेन और टेंशन क्रिएट हो रहा है उसके कारण. लोकल फैक्टर्स सच एज लोकलाइज्ड पेन, मस्कुलर वीकनेस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस और लोकलाइज्ड टेंशन लीड टू मस्कुलर डिसबैलेंस एंड अल्टर द पोस्चरल पैटर्न. कोई भी लोकल फैक्टर, वहां पे किसी जगह पे पेन हो रहा हो जिसके कारण पोस्चर गलत हो गया हो, मस्कुलर वहां पे वीकनेस हो गया, या फिर किसी ऑक्यूपेशन कर रहा है पेशेंट, मतलब जैसे बहुत लंबे टाइम तक बैठ रहा है जिसके कारण उसका पोस्चर गलत हो रहा है. अगर गलत तरीके से इंसान बैठ रहा है तो उसको पेन होगा, जिसके कारण भी उसको पोस्चरल डिफॉर्मिटी आ सकता है. In this altered pattern of posture is continued after the cause for it is removed, it must be regarded as a postural defect. अगर posture का जो कंटिन्यू हो रहा है, जो पैटर्न जो गलत हो गया है वो कंटिन्यू हुए जा रहा है, उसका कॉज भी सही जिस कारण से हो रहा था उसको भी रिमूव कर दिए हैं, बट फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? पोस्चरल डिफेक्ट. उसको क्या हो गया? पोस्चरल डिफेक्ट. और उसे फिर चौथा आता है डिसबैलेंस ऑफ मसल्स. मसल्स का डिसबैलेंस हो गया, इस कारण से भी हो सकता है पोस्चरल डिफॉर्मिटी. और फिर आते हैं स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी. स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो सकता है जैसे काइफोसिस हो गया, लॉर्डोसिस हो गया, ये सब क्या हो गया है कि उसके कारण भी पोस्चरल डिफॉर्मिटी क्रिएट हो सकता है. साइकोलॉजिकल भी हो सकता है. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक्सटर्नल पोस्चर सपोर्ट इज गिवन इफ नेसेसरी अलॉन्ग विद द मसल रिलैक्सेशन ट्रेनिंग. एक्सटर्नल पोस्चरल सपोर्ट देते, जैसे बहुत सारे केस में देखेंगे लो बैक पेन है, अगर उसको देते एलएस बेल्ट देते हैं तो उसमें क्या है? पोस्चर मेंटेन रहता है. या फिर बोलेंगे पेशेंट को कि प्रॉपर अगर सिटिंग नहीं है तो बैक सपोर्ट चेयर यूज करेंगे. और फिर सेकंड पॉइंट आता है स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज. प्रॉपर उसको स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग करवाएंगे, इसको फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करवाएंगे. ट्रेनिंग एंड री-इन्फोर्समेंट टेक्निक, ट्रेन करेंगे उसको, ट्रेनिंग एंड री-इन्फोर्समेंट टेक्निक. एंड लास्ट है प्रिवेंशन एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन. कैसे पोस्चर जो गलत हो रहा है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो एक्सरसाइजेस बताएंगे, और उसको रिलैक्सेशन टेक्निक देंगे ताकि पेशेंट काम फील कर सके. अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और मैं ऐसे ऐसे न्यू वीडियोस नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी. थैंक्स एवरीवन.